कहना चाहता हूँ, अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सारी दुनिया में सबसे स्पेशल, जो सारी दुनिया में सबसे आला, मुस्तफ़ा सबसे बड़े डॉक्टर भी है, मुस्तफ़ा सबसे बड़े तबीब भी है, मुस्तफ़ा सारी कायनात में सबसे बड़े साइंटिस्ट, सबसे सारी सिफात में सबसे आला है। कोई किसी सिफत में आला होता है, मैं तकरीर कर सकता हूँ लेकिन इलाज नहीं कर सकता हूँ, मैं तकरीर कर सकता हूँ लेकिन मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं तकरीर कर सकता हूँ लेकिन दीगर सिफात मेरे अंदर नहीं है। जुबैर साहब ये नाते पाक पढ़ सकते हैं लेकिन दूसरे कामों का अंजाम नहीं दे सकते। निजामुद्दीन साहब कबीला निजामत कर सकते हैं लेकिन ऑपरेशन नहीं कर सकती है, और अगर इन्होंने ऑपरेट कर भी दिया, अगर इन्होंने चीर फाड़ भी दिया, उसको अब ये बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब वो डिग्री हमारे पास नहीं है, वो सिफत हमारे पास नहीं है। कोई किसी सिफत में आला होता है, कोई किसी सिफत में आला होता है, लेकिन अल्लाह ने दुनिया के अंदर अपने हबीब को सारी कायनात में दुनिया की तमाम खूबियां देकर अल्लाह के रसूल को मबूस फरमाया है। मुस्तफ़ा सारी कायनात में सबसे अफजल है, मुस्तफ़ा हर सिफत में आला है। उसी मुस्तफ़ा ने, उसी अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा का निकाह किसके साथ किया है? मौला कायनात के साथ तय किया है। कौन मौला कायनात? जिनको शेर खुदा कहा जाता है, जिनको असदुल्लाह कहा जाता है, जिनको फातेह खैबर कहा जाता है, जिनको सोजे बतूल, जिनको सोजे बतूल कहा जाता है, जिसको हसनैन करीमैन का वालिद कहा जाता है, जिसे दामाद रसूल कहा जाता है, वो अली, अल्लाह अकबर कबीरा, जो फातेह खैबर है, वो अली जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम नशी हैं। अल्लाह अल्लाह, वो अली जो बचपन में सबसे पहले बच्चों में ईमान लाने वाले हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मुबारक हो, अल्लाह की भी यही मर्जी, रसूलुल्लाह की भी यही मर्जी। अब मैं तुमसे कहना ये चाहता हूँ, बीबी मुस्तफ़ापुर के मुसलमानों, जिंदा दिल मुसलमानों, जब तुम निकाह की तलाश करते हो, जब तुम लड़की देखते हो या लड़का देखते हो, तो ये बताओ देखते क्या हो? तुम्हारी निकाह बिल्डिंग पे होती है, तुम्हारी निकाह प्रॉपर्टी पे होती है, तुम्हारी निकाह मालो दौलत पर होती है। बेटी के कितने भाई हैं? अल्लाह उसका बाप क्या करता है? इमारत कैसी है? प्रॉपर्टी कितनी है? जमीन कितनी है? देगा क्या, लेगा क्या? ये सारे के सारे काम तुम अपनी पेशे नजर रखते हो, लेकिन मुस्तफ़ा को देखो, मुस्तफ़ा की जिंदगी को देखो। अगर जिंदगियों में इनकलाब चाहते हो और जिंदगी में सुकून चाहते हो और घरों को जन्नती के हवाला बनाना चाहते हो, तो जरूरत इस बात की है, जो आमिरा के लाल ने फरमाया उसको फॉलो करना होगा, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया उस पर अमल करना होगा। जब तुम निकाह करो तो फिर खूबसूरती को नहीं देखना है, जब तुम निकाह करो तो मालदारी को नहीं देखना है, प्रॉपर्टी को देखना नहीं है। आप कहोगे क्या देखना है? ये देख लो कि दीनदार है या नहीं, ये देख लो कि नमाजी है या नहीं, ये देख लो कि कुरान पढ़ने वाली है या नहीं, ये देख लो कि माँ बाप की खिदमत करने वाली है या नहीं, ये देख लो कि उसके ऊपर लिबादे फातिमी पड़ा हुआ है या नहीं है, ये देख लो कि किरदारे ज़ैनब में जिंदगी गुजारती है या नहीं गुजारती है, ये देख लो उसके सर पर सईदा सकीना की चादर तथीर पड़ी हुई है या नहीं है। अगर ऐसी लड़की से आप रिश्ता करते हैं और अपने घर में बहू बना के लाते हैं, तो सुनो रिवायतों में आता है, बुजुर्ग लिखते हैं, जब ऐसी लड़की घर में बहू बनकर आती है, कसम खुदा की, चाहे कितना भी पुराना से भी खलल हो, चाहे कितनी भी घरों में परेशानियां हो, चाहे घरों में कितनी भी नहूसतें हो, जब एक नेक लड़की दूसरे की तुम अपने घरों में लाते हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके कदमों के सदके तुम्हारे घरों की नहूसतें दूर फरमा देता है, तुम्हारे घरों में बरकतों का नुज़ूल फरमा देता है। समझ में आ रही है आपके? हाँ, हमने देखना होगा मुस्तफ़ा की जिंदगी को, हमने पेश नजर रखना होगा मुस्तफ़ा की जिंदगी को। अल्लाह बोलिए जरा सुभान अल्लाह बोलिए। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पैगाम क्या दिया है? औरत अल्लाह की निशानी है और हमने शरीयत ही के मुताबिक निकाह को करना होगा, तभी हमारे घरों में सुकून हो सकता है, इसके अलावा मुमकिन नहीं है। एक बात मैं आपको बताऊं, सुनिए, इधर देखिए, इधर देखिए, बेटा इंतजार मत करो। हाँ, इधर देखिए, बापर्दा लड़की को हमारे मुआशरे में फोहड़ समझा जाता है, पागल। जो बालों को छुपाने वाली लड़की हो ना, सीधी है, सीधी, हमारा मुशर कहता है सीधी है, सीधी, देहाती है, देहाती। जो मॉडल हो, मॉडल, जो बेहया हो, बेशरम, जिसे बाप की हया नहीं, जिसे भाई का ख्याल नहीं, जिसे अपने किसी रिश्तेदार का ख्याल नहीं, जो लटे कटवाती हो,
2-2 इंच पैंट चढ़ाती हो चेहरे पे, उसको हम मॉडल कहते हैं। याद रखो, एक घोड़ा होता है, एक गधा होता है। जो अरबी नस्ल घोड़ा होता है ना, अरबी नस्ल घोड़ा, वो हमेशा साफ सुथरी घास खाता है। मैं इशारा दे रहा हूं, आप समझदार हैं बीबी मुस्तफर के। हाँ हाँ, बहुत अक्लमंद हैं, बहुत दूर की कैच करते हैं। हाँ, इमामों को भी नहीं रुकने देते हैं, बहुत अक्लमंद है, बहुत अक्लमंद है, एक से एक नया लाते हैं। हमारे मुफ्ती साहब तो शायद 2 साल इन्होंने टक्कर ले ली है कई मर्तबा में। तुम्हारा बीबी मुस्तफापुर ये पूरे हिंदुस्तान में फेमस होने वाला है। थोड़ी सी रह गई है, पहले अगवानपुर हुआ था फेमस, तो वो भी तुम्हारा पड़ोसी है, अब ये भी फेमस होने वाला है। इमामों को 2 चीजों से बड़ा नुकसान हुआ है। पहले कोरोना आया था, जो इमाम कोरोना से बच गए वो प्रधानी से नहीं बचे, और जो प्रधानी से बच गए समझ लो बहुत बड़ी बात है। पहले तो कोरोना में निकल गए इमाम साहब, और जो बचे कुचे थे वो प्रधानी में निकल गए। मस्जिदों के मुसल्लों पे सियासत, मैं बात ही कर रहा हूं भाई, उससे बोला नहीं जा रहा, बस मुझे बातें करनी है आपसे। हाँ, समझ में तो आ रही है आपके। हाँ, इमाम कोरोना आते ही वो कोहराम मचा, बेजा बुरा बताया नहीं जा सकता। और जो कोरोना से बच गए प्रधानी में आके निकाल दिया गया। अगर किसी एक कैंडिडेट से ना, अगर वो खड़ा होकर अगर उसने दुआ सलाम भी कर ली, दूसरे ने देख लिया, उसने नहीं, अगर उसके किसी झूठे पार्टी के आदमी ने भी देख लिया, प्रधान जी देख रहे हो इमाम साहब उनसे बात कर रहा है, मिल गए, जुमा आने से पहले हिसाब। आपकी मस्जिद में इमाम साहब कोई हिसाब है यार, बताओ, जुमा तक पढ़ाने के लिए तुम्हें कोई मैसर नहीं हो रहा है? बुरा मत मानना भैया, हमारा हक हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? हैं? कुछ लोग बड़े खुराफाती होती हैं मस्जिदों में, बड़े खुराफाती। अल्लाह के बंदो कुछ तो शर्म करो, टांगे कब्र में पहुंच गई, अल्लाह का पैगाम आने वाला है। वैसे तो किसी का भी आ जाए भाई, अगर हमारा इंसान सफेद हो गया तो समझ लो कि जाने वाला है। वैसे तो किसी को भी आ सकता, मुझे भी आ सकता है, किसने कब देखा अपना वक्त। इमामों को होश नहीं लेने दे रहे, कितनी बड़ी मतलब ताज्जुब की बात है और शर्म की बात है। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा, इमाम कैसा चाहिए भाई? हम भिजवा देंगे, मुझे सिफातें बता दो कैसे चाहिए, मुझे लिख के दे दो कि ऐसा ऐसा चाहिए, अगर मिलेगा कहीं, और नहीं होगा तो अल्लाह से दुआ कर लेंगे, अल्लाह कोई ऐसा भेज दे ताकि हम बीबी मुस्तफापुर की मस्जिद में ऐसा इमाम भेज दे ताकि कुछ रह ले। हाँ, कुछ दिनों के लिए किसी इमाम को रोक देंगे, वो दूसरा तैयार हो जाएगा जब तक, मगर लिख के दे दो, मगर उन शर्तों से फिर आगे और पीछे मत करना, घटाना बढ़ाना मत। ये बात मुझे याद आ गई क्योंकि आपके लिए जरूरत है। मस्जिद इमाम से है। अरे भाई, इमारत तभी तो है जब उसमें कोई रहने वाला हो, है? बताओ, वक्तों पर अजानें ना हो, वक्तों पर नमाजें ना हो, ये क़यामत की अलामत नहीं है? तो अपने अंदर इनकलाब लाओ। अगर तुम्हारा कोई खानदानी झगड़ा भाई, उसको खानदान तक रखो यार, क्यों मस्जिद के इमाम तक ला रहे हो? तुम प्रधानी में ही पड़े हो अभी तक, दुनिया तुम्हें मिटाने के चक्कर में, और तुम आपस में एक दूसरे को मारने पे तुले पड़े हो कि फुला ने ये कह दिया, फुला ने ये कह दिया, फुला ने ये कह दिया, फुला ने ये कह दिया। हमने सोचना होगा, इन बातों से, इन तारीकियों से निकलना होगा। एक अच्छे इमाम की तलाश करो, उसे चुनो और उसकी कद्र करो, कद्र करो। रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, और आप इतने हो, बात फैलाने के लिए एक ही आदमी काफी है। आप तो माशाल्लाह बहुत सारे हो। हाँ, इंशाल्लाह ये खूबी भी फैलाओगे इंशाल्लाह करीम। हाँ, अब तो सब सो रहे होंगे, क्या सुनेंगे, और अल्लाह करे सुन ले तो उनकी समझ में आ जाए। आमीन बोलिए, आमीन बोलिए। हाँ, तो ऐसा कर लीजिए। मैं आपको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देता हूँ, अपने नाम को खराब मत करो, अपना रिकॉर्ड मत बनवाओ। सरे फहरिस्त नाम आने वाला है तुम्हारा, सरे फहरिस्त।
हर हफ्ते में इमाम बदल रहा हो, हर हफ्ते में। एक वक्त वो आएगा कि इमाम नसीब भी नहीं होगा, फिर मुल्ला जी रखोगे। मुल्ला जी मुफ्ती तो बहुत दूर की बात है भाई। यार एक बात सुनो, कोई इंसान मुफ्ती बना, मुफ्ती बनते बनते कम से कम उम्र 25 साल हो जाती है, 25 साल से 30 साल 35 साल के भी हो जाते हैं। उसकी भी तो कुछ तमन्नाएं होंगी, उससे भी तो कुछ रिश्ते जुड़े हुए होंगे हैं। जब तुम अपनी औलाद को अच्छी स्कूलों में पढ़ा सकते हो, क्या एक इमाम की तमन्ना नहीं होगी? जब तुम अपने माँ बाप को हज करवा सकते हो, तो क्या इमाम की तमन्ना नहीं होगी मैं अपने माँ बाप को हज करवाऊँ? जब तुम अच्छे मकान में रह सकते हो, तो क्या इमाम की तमन्ना नहीं होगी कि मैं भी अच्छे मकान में रहूँ? ये भाई वो भी तो तुम्ही में से है ना, वो कोई फरिश्ता थोड़ी ना है, वो कोई जिन थोड़ी ना है, वो भी इंसान है, वो भी आप और हम ही में से हैं, कोई अलग से नहीं है। इसीलिए अइम्मा हजरात की कदर करो। क्यों कदर करो? सुनो सुनो, हम तकरीर करने आए, हम हमेशा आपकी खिदमत नहीं करेंगे, अभी रात को चले जाएंगे, आपके हाथ भी नहीं आएंगे। सुबह आप हमें देखोगे, हम नहीं मिलने वाले हैं आपको। हम आएंगे तो हमारा इस्तकबाल भी करोगे, हम आएंगे तो हमें नजराने भी दोगे, हम आएंगे तो हमारे गलों में हार भी डालोगे, हम आएंगे तो दूर से इस्तकबाल करते हुए नजर आओगे। अगर कोई पीर आ जाए तो उन्हें धड़िए भी पहुंचाते हुए नजर आओगे। अगर कोई पीर आ जाए तो घर का सब कुछ निकाल के दे दोगे, चाहे ढपालची पीर हो, चाहे ताबीजी पीर हो, चाहे जुन्नराती पीर हो, चाहे पीरानी पीर हो, कोई भी पीर हो, उसके लिए सब पेश कर दोगे। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताऊं, जो तुम्हारा इमाम 5 टाइम की तुम्हें नमाज भी पढ़ाता है, तुम्हारा मस्जिद का ख्याल भी रखता है, घर में बच्चे की पैदाइश हो तो तुम्हारे बच्चों के कानों में अजान भी पड़ता है, तुम्हारे यहाँ पर 10वां 20वां 30वां 40वां हो, किसी भी तरह की फाता हो, हर फाता में शरीक होता है। और अगर 40वें में शरीक नहीं हुआ ना, अगर घर पे किसी की मौत भी हो जाए और ये 40वां छोड़ दे, फिर इसकी इमामत बाकी नहीं रहती है, फिर इसकी इमामत बाकी नहीं रहती है। एक मुफ्ती साहब मुझे अभी ये भी बता रहे थे, किसी साहिब ने मेरा हाथ पकड़ के ये कहा था, हजरत अगर तुम हमारे यहाँ फाते पे नहीं आए तो मैं तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ना छोड़ दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के बंदे, तूने पैमाना कौन सा पकड़ लिया है? अल्लाह के बंदे, तेरे पास पैमाइश क्या है? तू इमाम को किस चीज से नाप रहा है? नमाज पढ़ने में तू क्या देख रहा है? ये नहीं देख रहा कि कुरान कैसा पढ़ने वाला है, ये नहीं देख रहा है कि शरीयत पे चलने वाला है, ये नहीं चलने वाला, ये नहीं देख रहा है कि दीन के मसाइल जानता है या नहीं जानता। तू देख रहा सिर्फ ये देख रहा है, ये मेरी चापलूसी करते रहे, इमाम साहब मेरी तारीफ करते रहे, अरे फुला साहब ने तो ऐसा कर दिया, आप तो बड़े अच्छे हो, आप तो मुतवल्ली साहब बड़े कमाली हो, आप तो प्रधान जी हो, आप तो साहब जमींदार हो, आप तो ठेकेदार साहब हो, आपका तो खाना बहुत अच्छा है, आपका तो रहना बहुत अच्छा। ये हमेशा इन्हीं बातों में लगा रहता है कि मेरी तारीफ हो जाए, मेरी तारीफ हो जाए। अरे मुझे नजराना मत दो, मेरे गलों में हार मत डालो, मैं आऊंगा चला जाऊंगा, लेकिन जो इमाम तुम्हारा 24 घंटे तुम्हारे दरमियान रहता है, तुम्हारी खिदमत भी करता है, हर काम में शरीक होता है। अरे जब तुम मुझे 100 का नोट दे सकते हो, तो क्या अपने इमाम को जुमे के दिन 50 रुपए तुम नहीं दे सकते हो? क्या 20 रुपए तुम्हारी जेबों से नहीं निकल सकती है? क्या 10 रुपए का मुसाफा नहीं कर सकते हो? हाँ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे 100 रुपए चॉकलेट में उड़ा देते हैं, टोपियों में उड़ा देते हैं, तुम्हारे बच्चे 100 रुपए का अल्लाह अकबर कबीरा चीजों में उड़ा देते हैं। 100 रुपए की कोई अहमियत नहीं हमारे दौर में, 50 रुपए की कोई अहमियत नहीं हमारे दौर में। लेकिन इनकलाब कैसे आएगा? इनकलाब तब आएगा जब अपनी फिक्र को चेंज करोगे, इनकलाब तब आएगा जब अपनी सोच बदलोगे, इनकलाब तब आएगा जब अपनी थॉट बदलोगे। इसीलिए इमामों की कदर करो। इमाम तुम्हारे सर का ताज है, इमाम तुम्हारा सर का ताज है। इमाम अल्लाह ने जब उसे इमाम बनाया है, अल्लाह ने जब तुम्हारा सर का ताज बनाया है, तो उसे ताज बना कर देखो, उसे तुम आगे बढ़ा कर देखो। कसम खुदा की, जिस दिन तुम इमामों के दामन को मजबूती से थाम लोगे, फिर देखना अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी बरकतें तुम्हें अता फरमाएगा। उसका अल्लाह रब्बुल इज्जत, अगर तुम उसके इल्म की अगर अल्लाह अकबर कबीरा तुम कदर करोगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आलिम के सदके परवरदिगार आलम तुम्हारे घरों में खुशहाली अता फरमाएगा। ये समझ में नहीं आ रही होगी सबके? आ रही है माशाल्लाह, अल्लाह करे आ जाए। वैसे मैंने कई मस्जिदों में कई जगह मैंने ये काम करवा दिया है। हाँ अच्छा, ना आने वाले हो रहे हैं, अल्लाह करे उनकी भी समझ में आ जाएगी, इंशाल्लाह उनकी भी समझ में आएगी। अरे भाई तुम तो सही हो, दूसरे खुद ब खुद सही हो जाएंगे। आंट मत रखो कि उस पार्टी ने बुला दिया तो हम नहीं रुकने देंगे, हमने बुला दिया तो वो नहीं रुकने देंगे। ये क्या तरीका है भाई? मस्जिद से सियासत का क्या मतलब है भाई? तुम अपने घरेलू झगड़े क्यों निकाल रहे हो उसमें? ये गलत है, ये तबाही है, ये बर्बादी है, ये हलाकत है। मैं जो तुम्हें बता रहा था अब वो सुनिए। अल्लाह 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 के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीनदारी को मुकद्दम रखो। दीनदारी को कैसे मुकद्दम रखो? सुनो सुनो। अल्लाह अल्लाह फतेह मक्का के दिन एक सहाबी जो रंगत से सियाह है, अल्लाह अल्लाह जो रंगत से सियाह है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आ गए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या कालों के नसीब में बीबियां नहीं है? बोलिए जरा बोलिए, क्या कालों के नसीब में बीबियां नहीं है? मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, क्या हुआ मेरे सहाबी? अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, क्या काले जन्नत में नहीं जाएंगे?
आका ने इरशाद फरमाया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने कलमा शरीफ पढ़ा उसका खात्मा ईमान पर हुआ, उसे जन्नत में जाने से कौन रोक सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की यहाँ पर गोरी चमड़ी नहीं देखी जाती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ पर लिबास नहीं देखा जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रंगत नहीं देखी जाती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तो दिल देखे जाते हैं, दिलों की पाकीज़गी देखी जाती है, दिलों की तहारत देखी जाती है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, क्या कालों के नसीब में बीवियां नहीं है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलाम बता तो सही क्या हुआ। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने चंद साहबा से कहा है कि मेरा निकाह करवाओ, मैं काला हूँ, मेरे चेहरे पे दाने हैं, मेरे चेहरे पे अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे चेहरे पे मैं खूबसूरत नहीं हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरा किसी ने निकाह नहीं करवाया है, मेरी शादी नहीं करवाई है। अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा की बारगाह में गया, और जो आका की बारगाह में जाता है, आका के दर से कौन खाली लौटता है? आला हजरत कहते हैं, आला हजरत कहते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, क्या महफिल में अमर बिन वहाब है? अमर बिन वहाब है? अल्लाह अल्लाह, बताया गया या रसूल अमर बिन वहाब तो आज नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलाम, ए मेरे गुलाम, काले गुलाम, जा अमर बिन वहाब के घर चला जा। कौन अमर बिन वहाब? जो अल्लाह अल्लाह, जिसकी एक बेटी थी, पूरे शहर में उसके हुस्न का चर्चा था, उस पूरे शहर में उसकी तहारत का चर्चा था, जो देखने में भी अच्छी थी, जो सीरत में भी अच्छी थी, जो दिखने में भी खूबसूरत थी, जिसका दिल भी खूबसूरत था। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए मेरे गुलाम, जा अमर बिन वहाब के पास चला जा, और उसके घर जाने के बाद में कहना, रसूलुल्लाह ने भेजा है, तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हो। अल्लाह अल्लाह, जो शहर में सबसे ज्यादा हसीन और जमील है, उस बेटी का हाथ मांगने के लिए जा रहा है, ये काला गुलाम है। अल्लाह अल्लाह, अब ये अमर बिन वहाब के घर पहुंच गए। पहुंचने के बाद में दुआ सलाम के बाद में कहा, ए अमर बिन वहाब, मुझे रसूलुल्लाह ने भेजा है, तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हो। इतना सुना अमर बिन वहाब आग बबूला हो गए, कहने लगे, कहाँ मेरी बेटी, कहाँ तू? मेरी बेटी हुस्न जमाल की मलका है, तू अपनी रंगत को भी तो देख, तू अपने चेहरे को भी तो देख, अल्लाह अल्लाह, तू अपनी जिनसियत को भी तो देख। अल्लाह अल्लाह, उनकी बात को रद्द कर दिया, मुस्तफ़ा की बारगाह में आ गए। अल्लाह अकबर कबीरा, ये बेटी सुन रही थी। बेटी ने जब इतना सुना, मेरे बाप ने उसके फैसले को, मेरे बाप ने अल्लाह उसकी दावत को रद्द कर दिया है। बाप की बारगाह में बेटी आ गई, इस्लाम की शहजादी आ गई, अर्ज करने लगी, बाबा जान, क्या तुमने उसको रद्द कर दिया है? क्या तुमने उसकी बात को कबूल नहीं किया? कहना, नहीं, मैंने कबूल नहीं किया है, मैंने उसको वापस कर दिया है। अल्लाह अल्लाह, शहजादी ने कहा, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे वालिद मोहतरम, तुमने उसको रद्द क्यों कर दिया है? उसकी बात एक्सेप्ट क्यों नहीं की? अल्लाह अल्लाह, अमर बिन वहाब ने कहा, बेटी तुझे मालूम है क्यों आया था? हाँ मुझे मालूम है क्यों आया था, वो मेरा हाथ मांगने के लिए आया था, आपने मना क्यों किया है? अल्लाह अल्लाह, बाप ने कहा, बेटी तो अपने हुस्न को तो देख, अपनी तू जमाल को तो देख, पूरे शहर के अंदर तू नुमाया खातून है, पूरे शहर के अंदर तेरी पाकीज़गी का डंका बजा हुआ है, तेरी तहारत का डंका बजा हुआ है, तेरे हुस्न जमाल का डंका बजा हुआ है, और उसकी रंगत को तो देख। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम की शहजादी ने क्या कहा था, मुस्तफ़ा की प्यारी उम्मतिया ने क्या कहा था, अल्लाह अल्लाह, वो सहाबिया ने कहा था, ए मेरे बाबा जान, ये मत देखो आया कौन है। अल्लाह अल्लाह, बाप ने कहा, वालिद ने कहा, क्या देखो? तो बेटी ने कहा, ये देखो कि भेजा किसने है, भेजा किसने है? रसूलुल्लाह ने भेजा है। अल्लाह अल्लाह, बाप ने कहा, क्या तू तैयार है निकाह करने पर? क्या तू राजी है निकाह करने पर? अल्लाह अल्लाह, बेटी ने कहा, हाँ हाँ मैं राजी हूँ, हाँ हाँ मैं राजी हूँ। बाप ने कहा, क्या तुझे रंगत नहीं दिखती है? क्या तुझे कालापन नहीं दिखता है? अल्लाह अकबर, इस्लाम की शहजादी ने कहा था, ए मेरे वालिद सुनो सुनो, ना मुझे रंगत की परवाह है, ना मुझे सियापन की परवाह है, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा है, आमिना के लाल ने भेजा है। अल्लाह अल्लाह, अपने वालिद से बेटी ने कहा, जल्दी से जाओ मुस्तफ़ा की बारगाह में जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ कोई आयत नाजिल हो जाए, कहीं हमारी इबादत बेकार हो जाए, कहीं हम रसूलुल्लाह के दरबार से धुतकार न दिए जाएं। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत अमर बिन वहाब उनके पीछे से पहुंच गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अमर बिन वहाब, क्या तुमने हमारे कासिद को वापस भेज दिया है? क्या तुमने हमारे कासिद की बात को रद्द कर दिया है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मालूम नहीं था, मैं ये समझ रहा था ये आपका नाम लेकर कुछ इस्तिफादा हासिल करना चाहता है, ये आपका नाम लेकर फायदा हासिल करना चाहता है। रसूलुल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा नहीं है, जो आपने कहा मुझे मंजूर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या तुमने अपनी बेटी से कंफर्म कर लिया है? क्या तुमने अपनी बेटी से पूछ लिया है? अल्लाह अल्लाह, अमर बिन वहाब ने कहा, रसूलुल्लाह, या नबी, मेरी बेटी ने तो मुझे भेजा है, मेरी शहजादी ने तो मुझे
मुझे भेजा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 400 दिरहम में निकाह पढ़ा दिया गया। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलाम, ए मेरे सिहाबी, अब ऐसा करो 400 दिरहम अदा कर दो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे पास तो मेहर भी नहीं है, मेरे पास तो 1 दिरहम भी नहीं है, मैं 400 दिरहम कहां से अदा करूंगा। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जाओ मेरे गुलाम उस्मान के पास चले जाओ, जाओ मेरे गुलाम अली के पास चले जाओ, ये दोनों तुम्हारा मेहर भी अदा कर देंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। रंगत से काले हैं लेकिन पास में रहने के लिए मकान भी नहीं है, 400 दिरहम भी नहीं है, लेकिन पूरे शहर की सबसे ज्यादा हसीन और जमील लड़की उनके निकाह में आ रही है। और ये किसने दिया है? ये आमिना के लाल ने दिया है, ये रसूलुल्लाह ने दिया है। अल्लाह अल्लाह, 400 दिरहम दे दिए गए, कुछ पैसे बचे थे। फिर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ तुम्हें अपनी बीवी से मुलाकात करनी है, अपनी बीवी के लिए कुछ शॉपिंग कर लो, कुछ खरीद लो। अब ये गुलाम मार्केट की तरफ जा रहे हैं अपनी बीवी की शॉपिंग करने के लिए, अपनी बीवी को कुछ देने के लिए। फर्स्ट मुलाकात होनी है। अल्लाह अल्लाह, रास्ते में एक आवाज आई, कौन है जो अल्लाह की राह में निकले, कौन है जो अल्लाह की राह में जिहाद करे, कौन है जो अल्लाह की राह में अपनी जानों का नजराना पेश करे। अल्लाह अल्लाह, जब इन सिहाबी रसूल ने उस ऐलान करने वाली की आवाज को सुना तो इन्होंने क्या किया, अल्लाह अल्लाह, शॉपिंग वाले रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते को निकल गए। इन्होंने एक सिरा खरीदी, इन्होंने एक तलवार खरीदी, इन्होंने हथियार खरीदे। हथियार खरीदने के बाद अपनी आंखों पे, अपने चेहरे पे कपड़ा बांध लिया, ताकि इसलिए बांधा मुझे रसूलुल्लाह ना पहचान ले। अगर अल्लाह के रसूल ने पहचान लिया तो हो सकता है मुझ पे ख्याल आ जाए, मुझे जिहाद में ना जाने दे, मुझे जंग में ना जाने दे। अल्लाह अल्लाह, अभी अपने चेहरे पे कपड़ा बांधे हुए अल्लाह अकबर कबीरा मुजाहिदीन की कतार में खड़े हो गए। लोग कहने लगे, ये चेहरे पे कपड़ा बांधने वाला कौन है, जिसके चेहरे पे कपड़ा बना है, ये है कौन? अल्लाह अल्लाह, मौला कायनात ने फरमाया, हो सकता है बहरीन का हो सकता है शाम का हो, तुम चक्कर में मत पड़ो। अल्लाह अल्लाह, मुजाहिदीन की सब तैयार हो गई, जंग के लिए निकल गए। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जंग में तशरीफ फरमा है, ग़ज़वे में तशरीफ फरमा है। अब यही गुलाम जिसको अपनी बीवी से मिलना है, जिसको अपनी बीवी से बस मुलाकात करनी थी, अपनी बीवी को छोड़ दिया है, अब ये जिहाद में निकल गया है। अल्लाह अल्लाह, इसने तलवार उठाई, उठाने के बाद काफिरों को वासिले जहन्नम करना शुरू कर दिया, काफिरों को काटना शुरू कर दिया, कई काफिरों को वासिले जहन्नम कर दिया। कुछ देर के बाद में मेरे मुस्तफ़ा ने देखा इनके चेहरे से कपड़ा हट गया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तू तो मेरा गुलाम है। अर्ज किया, रसूल हाँ गुलाम ही हूँ। आका ने इरशाद फरमाया, डटे रहो, अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखे। मेरे मुस्तफ़ा सब जानते हैं, हर अदा को जानते हैं। मेरे मुस्तफ़ा अल्लाह अकबर हर साथ को जानते हैं, हर लम्हे को जानते हैं। अब ये मेरे मुस्तफ़ा का प्यारा गुलाम अल्लाह अल्लाह तलवार लेकर काफिरीन के झुरमुट में है, काफिरीन को अल्लाह अकबर वासिले जहन्नम कर रहा है। कुछ देर के बाद में क्या हुआ, एक काफिर ने इन पर हमला किया। हमला करने के बाद इनकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते दौड़ते आगे बढ़े। आका ने देखा कि मेरा गुलाम शहीद कर दिया गया है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जिसको अपनी बीवी से मुलाकात करनी थी, अपनी बीवी को छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के वो किधर निकला है? वो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए निकला है, वो जिहाद के लिए निकला है। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा आगे बढ़े। फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सर उठाने के बाद में अपने हाथों में ले लिया। यार कितनी अजीम शान होगी उनकी, कितना कितना बुलंद मकाम होगा उनका, कि जिनको मेरे मुस्तफ़ा अपने हाथ में लिए हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कपड़ा मुबारक निकाला। निकालने के बाद उनके चेहरे से खून को पोंछने लगे। पोंछने के बाद में मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराने लगे। और फिर थोड़ी देर में मेरे मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू भी आ गए। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा उसके चेहरे की तरफ से फेर भी लिया। हजरत लुबाबा पास में खड़े थे। अल्लाह अल्लाह, हजरत लुबाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आपने जब अपने गुलाम के चेहरे को अपने हाथ में लिया तो आप मुस्कुराने लगे, फिर थोड़ी देर के बाद आप रोने लगे, फिर आपने अपने चेहरे को फेर लिया, समझ में नहीं आ रहा है। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलाम सुन, वजह ये है, मैंने इसलिए अपने मेरी आंखों में आंसू इसलिए आए थे, मुझे ये ख्याल आ गया, आज मेरे गुलाम को, आज मेरे चाहने वाले को अपनी बीवी से मिलना था, अपनी बीवी से मुलाकात करनी थी। इसने अपनी बीवी को छोड़कर मेरी राह में जिहाद करते करते अपनी जान का नजराना पेश कर दिया है। मुझे इस पे ख्याल आ गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। अरे कुर्बान जाऊं उन आंसुओं पर, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं और अपने गुलाम के गम में निकल रहे हैं। कितना अजीम गुलाम होगा
होगा, कितनी अजीम वो हस्ती होगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर हजरत लुबाबा कहते हैं, या रसूलल्लाह मुस्कुरा क्यों रहे थे? आका ने इरशाद फरमाया, मुस्कुरा इसलिए रहा था, जैसे ही मेरा गुलाम ये शहीद हुआ डायरेक्ट हौज़े कौसर पे पहुंच गया। अब ये हौज़े कौसर के जाम पी रहा है, ये तो डायरेक्ट जन्नती नेमतों से सरफराज हो रहा है, जन्नती नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहा है। फिर आका की बारगाह में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह आपने अपना चेहरा क्यों फेर लिया था? अल्लाह अकबर कबीरा। अर्ज करते हैं, आपने अपना चेहरा क्यों फेर लिया था? तो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, ए मेरे गुलाम सुन सुन, बात ये है, इसके जितने भी हथियार हैं जाकर इसकी बीवी को दे दो। जब ये मेरा गुलाम शहीद हुआ तो इसके पास जन्नती हूरें दौड़ दौड़ कर आ रही थी और सब ये चाह रही थी कि हमारा निकाह इससे हो जाए, हमारा निकाह इससे हो जाए, हमारा निकाह इससे हो जाए। और जब हूरें दौड़ कर आ रही थी ना, तो उनकी पिंडलियों से कपड़ा हट गया था। मुझे उनकी पिंडलियों को देख के हया आ गई थी, मुझे उनकी पिंडलियों को देख के शर्म आ गई थी। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, ए मेरे गुलाम सुन, इसकी तलवार को इसकी बीवी को जाकर दे दो और बता दो, इस मेरे गुलाम को अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका निकाह हजारों हूरों से जन्नत में अता फरमा दिया है और इसे दुनिया की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने इसे डायरेक्ट जन्नत का मकाम अता फरमाया है। ये है इश्क। शादी खाना आबादी, अल्लाह अल्लाह, ये मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों की शान है। हमें दीनदारी को हमेशा मुकद्दम रखना है, नबी की मोहब्बत को हमेशा मुकद्दम रखना है। और नबी की मोहब्बत की बात आ गई तो मुझे एक बात और याद आ गई। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुना है ना नाम आपने? रंगत से काले थे, लेकिन जब नबी के दामन में आए, जब नामे नबी पर बिक गए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे आशिकों का सरदार बना दिया। और हज़रत उमर भी पुकारते हैं तो या सैयदा बिलाल कहते हैं, ए मेरे आका बिलाल, सुभान अल्लाह बोलिए। इधर देखिए ज़रा आप, मैं बहुत जल्दी बात ख़त्म करने वाला हूँ, सुनिए आप। अल्लाह अकबर। हज़रत बिलाल हबशी पे बहुत जुल्म हुए। क्या खाता थी? सिर्फ कलमा पड़ा था, नबी का नाम लिया था। एक दिन हज़रत बिलाल हबशी ने, अरे भाइयों पीछे बैठने वाले हो लड़कों, क्या कर रहे हो आप? ए लड़कों, अगर नींद आ रही है तो आप सो जाओ, जाके सो जाओ, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई? हाँ, मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, फिर भी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। हाँ सुनिए आप, मैं बात खत्म करने वाला हूँ बस। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्तफ़ा को देखा और मुस्तफ़ा को देखने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा। आपके आका ने कहा, नबी को देख के कलिमा पढ़ता है, क्या तुझे डर नहीं लगता है? जुल्म और ज्यादती में और इजाफा कर दिया, हजरत बिलाल हबशी पर और जुल्म बढ़ा दिया गया। और हद ये की कि पागल बच्चों के हाथों में जंजीरें दे दी गई। जो पागल बच्चे होते हैं ना, कोई बिलाल हबशी को किधर से पकड़ता है, कोई किधर से पकड़ता है, कोई नालियों में ले जाता है, कोई किसी गली में ले जाता है। हजरत बिलाल हबशी की यह हालत। और कहा, अगर नामे नबी लेना छोड़ दो तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। अर्ज की, जो मुस्तफ़ा की ग़ुलामी में मज़ा है वो दुनिया की बादशाहत में कहाँ मज़ा है? जो मुझ पे तू जितना जुल्म कर रहा, मेरा इश्क इतना ही बढ़ता चला जा रहा है। अल इश्क तुहरकु कुल्ला शै मसिवल महबूब। इश्क वो आंधी है, वो आग है जो महबूब की मंजिल के अलावा हर चीज को जला देती है। और ये तो इश्क हकीकी था। कुछ लोग इश्क मजाजी में गिरफ्तार होने के बाद, कुछ बेटियां इश्क मजाजी के चक्कर में पड़ने के बाद अपनी उस माँ को भूल जाती हैं जिस माँ ने 9 महीने अपनी पेट में उसको रखा है। हमने ऐसा भी सुना है, कुछ लड़कियां अदालत में खड़े होकर अपने बाप को पहचानने से इनकार कर देती हैं, अपने भाई को इनकार कर देती हैं इश्क मजाजी में पड़ने के बाद। और बिलाल हबशी का इश्क तो इश्क हकीकी था। मेरे मुस्तफ़ा ने जब हजरत बिलाल हबशी पर जुल्म देखा, आंखों में आंसू आ गए।
तशरीफ़ लाए, हज़रत अबू बकर भी आ गए। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, मेरी रज़ा ये है, मैं ये चाहता हूँ, मेरी पसंद ये है कि तुम बिलाल को आज़ाद करा दो। मचल के बोलो ज़रा सुभान अल्लाह, कि तुम बिलाल को आज़ाद करा दो। अल्लाह अल्लाह। हज़रत अबू बकर ने जब इतना सुना, ये अबू बकर हमेशा मुस्तफ़ा की रज़ा तलाशते हैं, ये अबू बकर हमेशा मुस्तफ़ा की रज़ा को मुक़द्दम रखते हैं। उसके बाद में हज़रत अबू बकर बिलाल हबशी के आका के पास गए, कहा अपना ग़ुलाम बेचते हो, मुँह मांगी कीमत दी जाएगी। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। आका ने कहा क्या दोगे? कहा मुँह मांगी कीमत। वो समझ रहा था कि बिलाल के बारे में हज़रत अबू बकर मजाक कर रहे हैं। कहा मुँह मांगी कीमत दोगे? कहा मुँह मांगी कीमत दूंगा। बता क्या चाहता है? कहा तुम्हारे पास जो गुलाम है ना, गुलाम, और हज़रत अबू बकर का जो गुलाम था वो बिजनेस में बड़ा माहिर था, कारोबार में उसे बड़ी महारत थी, वो उस जमाने में मशहूर था। कहा तुम्हारा गुलाम चाहिए इस गुलाम के बदले में। और हज़रत बिलाल हबशी एक तो रंगत से काले थे और उसमें आप में तिजारत में कोई महारत भी नहीं थी, यानी मार्केट में आपकी इतनी कीमत नहीं थी, लेकिन मुस्तफ़ा की बारगाह में बहुत कीमत थी। मुस्तफ़ा की बारगाह के वो अनमोल हीरा है, अनमोल हीरा। अल्लाह अल्लाह। हज़रत अबू बकर से कहा कि तुम्हारा गुलाम चाहिए, इसके बदले में हज़रत अबू बकर ने कहा गुलाम भी दूंगा, इसके ऊपर से दिरहम भी दूंगा। चल के बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर ने अपना गुलाम भी दे दिया, अब दिरहम भी दे दिए। हज़रत बिलाल हबशी को खरीद लिया, खरीद कर आज़ाद कर दिया। अब पूरी मार्केट में एक बात गूंज रही है, एक बात जोर पकड़ रही है। वो बात ये है, गली गली में ये बात हो रही है, अबू बकर को देखो यार, कहीं उनका दिमागी तवाज़ुन तो ख़राब नहीं हो गया, कहीं उनकी दिमागी हालत तो ख़राब नहीं हो गई। कहा क्यों? कि इसलिए अपना इतना तजर्बेकार गुलाम एक हबशी गुलाम के बदले में दे दिया, और देखो तो सही उनको ऊपर से रख के पैसे भी दिए हैं। अल्लाह अल्लाह। ये बात हजरत अबू बकर के पास पहुंच गई। लोगों ने कहा अबू बकर तुम्हें क्या हो गया है कि तुमने अपना माहिर गुलाम, जिसे बिजनेस में बड़ी महारत थी, जिसे कारोबार में बड़ी महारत थी, उस गुलाम को तुमने बिलाल के बदले में दे दिया है। बिलाल में तो कोई महारत नहीं है। हजरत अबू बकर ने कहा यह तो बहुत कम कीमत है, अगर बिलाल को खरीदने के लिए, बिलाल को आजाद कराने के लिए अबू बकर को जान देना पड़ती तो जान भी दे देता। लोगों ने कहा मामला क्या है, समझ में नहीं आ रहा। अबू बकर ने फरमाया, हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया सुनो सुनो, मामला ये है, मेरे मुस्तफा की रजा ये थी कि बिलाल को खरीदना है, आजाद कराना है। तो अबू बकर ने सोच लिया था अगर सारी प्रॉपर्टी देनी पड़े, हत्ता के जान भी देनी पड़े तो दे दूंगा, लेकिन बिलाल को जरूर आजाद कराऊंगा। वजह ये है मुस्तफा की रजा है, वजह ये है मुस्तफा की पसंद। जो मुस्तफा की पसंद वही अबू बकर की पसंद है, जो मुस्तफा की रजा वही अबू बकर की रजा है। और हजरत अबू बकर का वही नारा था जो बरेली के इमाम का नारा है, उन्हें जाना उन्हें माना, मलक का खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क मुस्तफ़ा की मोहब्बत को आगे रखो, और जब मुस्तफ़ा की मोहब्बत आगे होगी तो फिर रिश्तों में भी तुम मुकद्दम रखोगे। मैं बता रहा था, जो नस्ली घोड़ा होता है ना, अरबी घोड़ा, वो साफ सुथरी घास खाता है। और जो गधा होता है ना, गधा, कश्मीर में बहुत कीमत है गधों की। मुफ्ती साहब, जब मैं कश्मीर में गया तो बताया, बोले हजरत यहाँ पे 60-70 हज़ार का बिकता है। अल्लाह। हाँ, वो पहाड़ों पे ले जाने का काम करते हैं, बाहर ढोने का। हाँ, बड़ी कीमत है गधों की। मैंने कहा भाई हमारी यूपी में तो ये पता नहीं चलता कि इसका मालिक कौन है। ये हमारे यूपी में तुम आवारा है, आवारा, इनके मालिकों का पता नहीं चलता कौन है। हाँ, गधे को जब भूख लगती है उसको सिर्फ चारा चाहिए, चाहे गंदगी में हो, चाहे घूर पे हो, कहीं भी हो, उसको चारा चाहिए। नस्ली घोड़ा कभी गंदगी में नहीं जाता, नस्ली घोड़ा कभी गंदगी में नहीं जाता। समझ रहे हो ना आप? आसान कर दूं या भूल गए आप? नस्ली घोड़ा कभी गंदगी में नहीं जाता। अब इसकी अम्मा लड़की देखने के लिए जाए और ये कहे कि बाल कटी चाहिए, आई ब्रो बननी चाहिए, 2-2 इंच पैंट चाहिए, फैशनेबल कपड़े चाहिए, समझ लो किस कैटेगरी का है।
समझ लो किस कैटेगरी का है। और जो नस्ली होगा ना, नस्ली, उसे सफाई चाहिए, उसे पाकीज़गी चाहिए, उसे तहारा चाहिए, उसे पर्दा चाहिए, उसे मॉडर्न नहीं चाहिए, उसे मॉडर्न नहीं चाहिए, उसे फैशनेबल नहीं चाहिए, उसे तो बापर्दा चाहिए। उसके बाल ढके हों, ये देखना के कपड़े पूरे हैं या नहीं है, ये देखना के बाल कटे हुए हैं या नहीं है, ये देखना के आईब्रो अपनी जगह पर है या नहीं है, ये देखना चेहरे का फेशियल तो हुआ नहीं है, ये देखना अल्लाह की खलकत में कोई तब्दीली तो नहीं है, ये देखना उसका रहन सहन कैसा है, कई फिल्मी हीरोइन की तरह तो नहीं है, उसका रहन सहन पाकिस्तानी एक्टर्स की तरह तो नहीं है, उसका रहन सहन मुंबई के आवाराओं की तरह तो नहीं है। जो नस्ली होगा वो ये कहेगा, मेरी माँ रिश्ता तो देखने जा रही है, हीरोइन मत देखना, सच्ची पक्की कनीज़े फातिमा देख ले। ये मियार है नापने का, ये पैमाना है। अब देखो अपने अपने गिरेवानों में झांको, रिश्ता देखने जाओ तो चला के देखना ही, चला के नाखून तक देखे जा रहे हैं, कोई डिफेक्टेड तो नहीं है, बुलवा के भी बनवा के भी हर तरह से देखा जा रहा है, हर तरह से। कितनी पढ़ी हुई है, कुरान शरीफ पढ़ी हुई है, औरतें ये बहुत पूछती है कुरान शरीफ पढ़ी हुई है। और जब बेटों का रिश्ता देखने चाहते हो, किसी ने पूछा कि कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है या नहीं है? पूछते हो कभी? अरे पूछा है कभी कि बेटा कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है या नहीं है? ना ना, बस ये बता दो कितनी बीघे जमीन आ रही है, ये बता दो बस। मैन मुद्दा यहाँ है। शराबी हो चलेगा, जुआरी हो चलेगा, अय्याश हो चलेगा, मक्कार हो चलेगा, कान कटा हो चलेगा, बाल कटा हो चलेगा, राजस्थानी बकरा हो चलेगा, हर तरह का चलेगा, बस ये बता दो जमीन कितनी आ रही है। हाथों में कड़े पहनता हो, बीज का बनता हो, चलेगा। ये बता दो कि जमीन कितनी आ रही है, सिर्फ ये बता दो जमीन कितनी आ रही है। बिचौलिया भी बड़ा बड़ा हाई है, बड़ा बड़ा खतरनाक बिचौलिया है, 10 की 50 बता रहा है डायरेक्ट। हाँ, ऊपर से ऊपर ही कह रहा है कि वैगनार मिलेगी, और उसका बेचारे का साइकिल देने का हिसाब नहीं है। वैगनार मिलेगी, वैगनार है। अल्लाह खैर करे, इन बिचौलियों की बड़ी पिटाई होने वाली है जो आज के दौर में है। ये काम सवाब का है, लेकिन इन्होंने अजाब का बना दिया। अपने आप से दोनों तरफ से चल रही है, और अपना भी हिसाब लगा रहा। कपड़े अच्छे वाले ले लियो, ऐसी मत ले लियो, और हज्जन का भी चाहिए। हाँ, अल्लाह अकबर कबीरा। और नियत भी यही है कि बिचौलिए बनेंगे, डाला उठाएंगे, 500 उसमें भी मिलेंगे। ये 1 साल तक टंगा रहता है 500 के चक्कर में। और अगर बारात वाले दिन किसी और ने डाला खोल लिया, जो सामान होता है उसे डाला कहते हैं तुम्हारे उर्फ में, तो फिर खैर नहीं है। तो अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, आप रिश्ता करवा रहे हो, नेक काम है, सवाबी काम है, मगर उसे शरीयत के हद में तो हो। हैं, इन चीज़ों को हमने सीखना सिखाना होगा ना। हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। हम लड़कों में हमेशा यही देखते हैं कि जमीन कितनी है, बिल्डिंग कितनी है, कैसी है, कभी नहीं पूछते कि नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। जो बाहर लड़के काम करते हैं अक्सर शराब में मुब्तला, बियर पी रहे हैं, बियर, जो आवाजें मुब्तला। नदी के किनारे बहुत सारे अभी भी मिल सकती हैं। मैंने सुना ये भी इलाका जुए में बहुत आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। ए नौजवानों, तुम हमारी कौम का सरमाया हो, तुम हमारा कल हो। अगर तुम बिगड़ गए, कल बिगड़ जाएगा। और वो कौम क्यों तरक्की कर सकती है जिस कौम का नौजवान जुआ खेलता हो? वो कौम कैसे तरक्की कर सकती है जिस कौम का नौजवान अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाकर, मज़ारों पे जाकर और कब्रिस्तान में जाकर जुआबाजी करता हो? कब्रिस्तान में जाकर। अब तो मोबाइलों पे लूडो पे खेलना है, लूडो पे मोबाइलों में सट्टा चल रहा है, जुआबाजी चल रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने बच्चों को भी खंगालो कि तुम्हारे बच्चे कर क्या रहे हैं। कहीं ये तुम्हारे लिए अजाब तो नहीं बन रहे हैं जिनके लिए तुम करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी इकट्ठी करके जा रहे हो, अपने भाई का भी मार के जा रहे हो, पूरे गांव की ज़मीनें खा के जा रहे हो, गल्ला हड़प के जा रहे हो, लैट्रिनों तक के पैसे खा लिए, बच्चों के लिए बनाया और बच्चे आजाब बन गए।
अरे भाई बात सही है, बहुत सारे गांवों में लैट्रिन तक के पैसे खा लिए गए, हकीकत बात है। नरेगा तक के पैसे खा लिए खंतियों के, कोई हिसाब है हराम खाने का? और जब 25-30 लाख उठाएंगे तो फिर ऐसे ही होगा हैं? 6-7 हज़ार में क्या कर लेगा? 6-7 हज़ार में तो कर्मचारियों की चाय भी नहीं होगी महीने की, जो जायज़ है। बिजनेस बनाया ना हमने, प्रधानी को बिजनेस बना लिया, हमने डॉक्टरी को बिजनेस बना लिया, हमने अपने इल्म को बिजनेस बना लिया। हर एक चीज में बस ये बता दो कि मफाद किधर है। डॉक्टर के पास चले जाओ तो खून की जांच अलग लिखेगा, एक्सरे अलग लिखेगा, अल्ट्रासाउंड अलग लिखेगा, उन्हें दे के आओ और उसका उसको भी मिलना है। कितनी खुराफात मुसलमानों के दरमियान राइजें हो चुकी हैं, और हम और आप समझने के लिए तैयारी नहीं है। 10-10, 20-20 लाख रुपए शादियों में उठाएंगे, बच्चों की तालीम पे नहीं उठा सकते। बहुत महंगी पढ़ाई है, बहुत महंगी पढ़ाई है। हजरत नौकरी नहीं लगती, नौकरी नहीं लगती। अबे नौकरी के लिए पढ़ा क्यों रहे हो भाई? 1 लाख रुपए की नौकरी करेगा है तो नौकरी, अरे नौकरी तो रहेगा। अपने बच्चों को नौकर मत बनाओ, अपने बच्चों को मालिक बनाओ। मालिक कभी भी जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, उनका सर्वे करो, ढूंढो। तरक्की बगैर तालीम के पॉसिबल नहीं, तरक्की बगैर बिजनेस के पॉसिबल नहीं। मुसलमान के पास पैसा आएगा तो प्लॉट खरीदेगा, मुसलमान के पास पैसा आएगा तो बिल्डिंग में 1 करोड़ रुपए लगाएगा, मुसलमान के पास पैसा आएगा तो मुसलमान मैरिज हॉल खोलेगा, शादियां करेगा, मुसलमान के पास पैसा आएगा तो 1 लाख रुपए बर्थडे में खर्च करेगा, मुसलमान के पास पैसा आएगा तो एनिवर्सरी में खर्च करेगा, अगर मुसलमान के पास पैसा आएगा तो बच्चों की और खुशियों में खर्च करेगा, मुसलमान के पास पैसा आएगा तो 20-20 लाख की शादियां करेगा। लेकिन याद रखो, दुनिया में कुछ कौमें ऐसी हैं, जब उनके पास पैसा आता है वो मैरिज हॉल नहीं खोलते हैं, जब उनके पास पैसा आता है वो 2-2 करोड़ बिल्डिंगों में नहीं लगाते हैं, जब उनके पास पैसा आता है वो 1-1 करोड़ की शादियां नहीं करते हैं, बेहुदा खर्च नहीं करते हैं, जब उनके पास पैसा आता है तो वह स्कूल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, यूनिवर्सिटी बनाते हैं, जामियात कायम करते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं। मुस्तफापुर के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर तुम्हें अल्लाह पैसा दे तो 20 लाख शादी में खर्च मत करो, 1 करोड़ अपनी बिल्डिंग में मत लगाओ। अगर अल्लाह पैसा दे तो तुम उस पैसे को स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटी कायम करो, मदारिस कायम करो, हॉस्पिटल कायम करो, और जमाने में ऐलान करो हमारे हॉस्पिटल में मरे मराए पे लाखों नहीं लिए जाएंगे, ऑक्सीजन देने के बाद में 2-2 लाख नहीं लिए जाएंगे, गरीबों को सताया नहीं जाएगा, हमारे स्कूलों में बच्चों से बेजा फीस नहीं ली जाएगी, हमारे स्कूलों में दूसरों का लेसन नहीं पढ़ाया जाएगा, हमारे कॉलेज में दूसरों का लिबास नहीं पहनाया जाएगा, हमारे कॉलेज में अगर किसी का निजाम चलेगा तो निजाम मुस्तफा चलेगा, अगर किसी का कानून चलेगा तो कानून मुस्तफा चलेगा, अगर कोई कानून चलेगा तो वो शरीयत का कानून चलेगा। अगर तुम्हारे पास कॉलेज हो, तुम्हारे पास यूनिवर्सिटी हो, तुम्हारे हॉस्पिटल हो, कसम खुदा की फिर देखना तुम्हारी दुनिया भी आबाद हो जाएगी और आखिरत भी आबाद हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन हमने इनकलाब लाना होगा, तब्दीली करनी होगी। वो कौम कैसे तरक्की कर सकती है यार, जिस कौम का नौजवान पूरी रात मोबाइल चलाता हो, पूरी रात मोबाइल चलाता हो, वो कौम कैसे तरक्की कर सकती है? हाँ, इस्तकबाल हो रहा है ना, बारातों में हो रही है ना फूलों की बारिश, रेबिन काटा जा रहा है, केक भी काटा जा रहा है, लड़कियां कर रही हैं इस्तकबाल, लड़कियां। हाँ अल्लाह, फूलों की बरसात हो रही है। किसकी? दूल्हा है, दूल्हे के साथ कुछ अय्याश हैं, कुछ मक्कार हैं, कुछ शराबी हैं, कुछ जुआबाज हैं। अब उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल करने वालों में कौन? अमेरिका की है, लंदन की है, मुंबई की है। कहां से आई है ये? कोई तुम्हारी बहन है, कोई हमारी बेटी है, कोई हमारी बहू है। यही तो है ना। बाप की आंखों पे गूदा चढ़ गया, भाई का जमीर मर गया, बाप की हमीयत मर गई। और बाज तो नालायक कुछ ऐसे हैं कि बहनें नाचती हैं तो भाई वीडियो बना रहे हैं, वीडियो, और स्टेटस लगा रहा है, स्टेटस। वो कौम कैसे तरक्की कर सकती है जिस कौम के अंदर इतनी अय्याशी राइज हो चुकी हो? अगर तुम्हारे घर के बाहर ना दरवाजे पे अगर कोई अजनबी लड़का लड़की अगर आपस में मिलते हो तो आपसे देखा नहीं जाएगा, फौरन उनके खिलाफ FIR दर्ज करोगे, मारोगे अलग। लेकिन वही काम अगर हमारे घरों के अंदर हो, हमारी आंखों पे गूदे चढ़ जाते हैं।
आप कहोगे हजरत ऐसा कहाँ होता है? टीवी जारी हो, एलसीडी एलईडी जो भी हो वो चल रही हो, कोई सा भी सीन आता हो, मुझे बता दो कोई सीरियल, कोई मूवी, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे हिंदुस्तानी हो, कोई सी भी हो, ऐसा कौन सा सीरियल है जिसमें इश्क और मुआशका नहीं है? ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें आधे कपड़े नहीं है? भाई भी मौजूद, बहन भी मौजूद, बाप भी मौजूद, मां भी मौजूद, सबकी गैरत मर गई। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, सुनो, दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। और दयूस उसे ही कहा जाता हो जिसके घर में बेहयाई हो रही हो, जिसके घर में बेशर्माई हो रही हो और वो रोकने पे कादिर हो तब भी न रोक सके। जन्नत चाहिए, जन्नत हमारे बाप की है, जन्नत चाहिए। घरों के हाल क्या है हमें मतलब नहीं, हमारे घरों के माहौल क्या है हमें कोई मतलब नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। अक्सर घरों के झगड़े यही हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। तो हमारी बहन बेटियां हैं यार, इनको आप कौन सा लेसन पढ़ा रहे हो? आप कौन सी दहलीज पे इन्हें लेके जा रहे हो? अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता इनकी जिंदगियों में इनकलाब लाइए, इनको किरदार फातिमा पढ़ाइए, इनको अखलाक ज़ैनब पढ़ाइए, इनको तहारत राबिया बसरिया पढ़ाइए, तभी तो इनको पता चलेगा। अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह यूसुफ की तफसीर खवातीन को पढ़ाने से मुफस्सिरीन फरमाते हैं मना किया है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं सूरह यूसुफ की तफसीर खवातीन को ना पढ़ाई जाए कि उसमें एक औरत का बयान है। कुरान की तफसीर, सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ाने को मना किया है, सूरह नूर की तफसीर पढ़ाने की तरगीब दी है। अल्लाह ने औरत का कितना ख्याल रखा है? सूरह यूसुफ की तफसीर तक पढ़ाने को मुफस्सिरीन किराम ने मना फरमाया है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह। और यही हमारी बच्चियां, सूरह नूर तो बहुत दूर की बात, ईरानी नाविलें पढ़ती हुई नजर आती हैं, अखबारात पढ़ती हुई नजर आती हैं, कुछ तो वो नाविलें लिखती भी हैं, नाविल निगार भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी पाकीज़गी का इतना ख्याल, तुम्हारी तहारत का इतना ख्याल। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब मर्द औरत अजनबी होना, सालिसहुमा अश-शैतान, उनमें तीसरा शैतान होता है, उनमें तीसरा शैतान होता है। और आज मॉडर्न एज के नाम पर, स्कूलों के नाम पर, कॉलेजों के नाम पर, हॉस्टल के नाम पर लड़का लड़कियों का खलत मलात कि कोई डॉक्टर बन रही है, कोई इंजीनियर बन रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है, सबकी हया मर गई। अरे ये तरक्की नहीं है, ये बेहयाई है, बेशर्माई है। अगर जमाने में इनकलाब चाहते हो तो जहाँ तालीम दो, अपनी बच्चियों को पर्दा जरूर सिखा दो, उन्हें ये बता दो तुम्हारे आइडियल हमारा नहीं है, तुम्हारा आइडियल मुस्तफा की चहेती बेटी हजरत फातिमा ज़हरा है। ये हमने सीखना होगा, अपने घरों में उस पर्दे को राइज करना होगा। शादी जब होती है, लास्ट बात, लास्ट पैगाम आपके लिए ये है कि शादी तो होनी है और वक्तों पर होना चाहिए, हैं? एक बात ये याद रखो कि जो दुल्हन तुम्हारे घर में आए, खास करके मैं माँ से गुजारिश करूँगा, जितनी भी माएँ बैठी हैं, ज़्यादातर गलतियाँ सासों की होती हैं। सच्ची है, कड़वी है, पी लो, कड़वी है मगर पी लो। ज्यादातर गलतियां सासों की होती है मेरे तजर्बे के मुताबिक। उसकी वजह यह है, शादी से पहले माँ हमेशा बच्चे के फेवर में होती है। मेरा लास्ट पैगाम ये है, माँ बच्चे के फेवर में होती है हमेशा। कितनी भी खताएं कर दे बच्चा, माँ धुतकार देगा, लेकिन माँ हमेशा सीने से लगाती है। बाप हिसाब भी लेने लगे ना तो माँ हिसाब नहीं लेने देती है, हमेशा हिसाब ही लेते रहोगे। बड़ा हो गया है, गुलशन करीम में चला गया होगा दोस्तों के साथ, नवाब पे चला गया होगा, जाफरान खुला उसमें चला गया होगा। अब सोचो सही साहब के सब नाम ही याद है, गया नहीं हूँ किसी में, बस नाम ही याद है। हम भी देख लें रास्ते में आते जाते, स्टोरियाँ तुम्हारी देख रहा है ना, स्टोरियाँ बहुत लगा रहा हो ना तुम, खा खा के आज उसमें, तो ऐसे ही पता चल जाए स्टोरियों से। हाँ, अब सुने आप, हमेशा माँ बच्चे के फेवर में रहती है। शादी से पहले छोटे बहन भाइयों को डांट दो, और छोटे बहन भाई अगर माँ के पास शिकायत लेके पहुंचे
तो माँ ये कहती है कि तूने कोई गलती करी होगी तभी तुम्हारा है। और शादी के बाद माँ की वो सोच बदलती है, वो फिक्र बदलती है। अगर ये 500 कमा रहा और 400 दे रहा, सिर्फ 100 रुपये रख रहा बेचारा मोटरसाइकिल में तेल डलवाने के लिए, फिर ये हाजी जी को सोने नहीं देती पूरी रात। देख रहे हो, जिस दिन से आई है कुछ नहीं दे रहा, कुछ। मेरी अम्मा को बेचैनी हो, कुछ नहीं दे रहा है कुछ। हाँ, सबकी शादी होने वाली है, जितने भी नौजवान बैठे हैं जरा बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारे फेवर में बोल के जा रहे हूँ। हाँ, लास्ट पैगाम है मेरा, ये तो याद रहेगा। हाँ, अल्लाह अकबर। क्योंकि बातें हो रही हैं, आज तकरीर हो गई जैसी भी होनी थी। अब सुनिए आप, हमेशा माँ बच्चे के फेवर में रहती है। शादी के बाद छोटे बहन भाइयों का अगर घूर के भी देख लो ना, खैर नहीं है तुम्हारी। जिस दिन से आइए देख थोड़ी रहा छोटों को, दुश्मन दिखाई दे रहा है इसे, दुश्मन। अब यार उधर से बीवी तैयार है, इधर से अम्मा तैयार है, ये बेचारा करे क्या? ये बताओ आप मुझे, ये कहां जाए? ये जाए तो जाए कहां? मेरी अम्मा को जो बेटे की खुशियां बहुत प्यारी थी, अब वही खुशियां, उन्हीं खुशियों में साहब अब मां को खुशी नहीं हो रही है, हमेशा उसी में। हजरत पता नहीं जिस दिन से आई है कैसा करवाया, बिल्कुल बोल ही ना रहा। करने कराने का मामला हो जा। औरतों को 2 चीजों का बहुत पता होता है, कौन सा दिन कहां बाजार लगता है हर औरत बता देगी, और कौन से दिन में कौन से पीर कहां बैठते हैं ये भी हर औरत बता देगी। कि हाथ देख के कौन बताने वाले हैं, आंखों में देख के कौन बताने वाले हैं, लकीरों में देख के कौन बताने वाले हैं, ये सब बता देंगे कि पीर में वहां बैठते हैं, मंगल में वहां बैठते हैं, बुध में वहां मिलते हैं, जुमेरात में वहां मिलते हैं। हाँ। मुफ्ती साहब चाहे कितने बड़े मुफ्ती हैं, कितना ताबीज लिख के देते, फायदा नहीं होगा। कच्चा है इनका, कच्चा है इनका, चाहे अपना पूरा इल्म उसमें निचोड़ दे, कच्चा है। जब तक 5100 या 21,000 ले नहीं लेंगे तो पक्का नहीं बन रहा। ये भी तो परेशानी है ना, पक्का नहीं बन रहा। हाँ, और जो सबसे बड़ा निकम्मा हो ना, सबसे बड़ा निकम्मा, जमाने का सताया हुआ, जो रोजगार से बिल्कुल बेबस हो गया, कुछ नहीं कर सकता, वो ताबीज लिखने के लिए बैठ जा, कोई बरूद का पेड़ देख ले, औरतों की वो कतार है, अल्लाह तेरी पनाह। और ज्यादातर पता क्या है, एक मुसीबत और चल गई, मैंने तकरीर खत्म कर ली भैया, एक मुसीबत और चल गई है। ज्यादातर ये है, अरे क्या बताएं, हमारे मियाँ पहले तो बहुत समझते थे, अब नहीं समझ रहे हम। हाँ, अब शोहर नहीं समझ रहे हैं, 50 साल की उम्र हो गई, अब शिकायत यही है कि पता नहीं पहले तो बहुत प्यार करते थे, अब नहीं समझ रहे कुछ भी। हर घर की शिकायत है ये, 90% शिकायत है। शिकायतें आती हैं, वही बता रहा हूं मैं, कम से कम दिन में 10-15 फोन आते हैं इस तरीके के पूरे हिंदुस्तान से कि हमारे शोहर नहीं समझ रहा, हमारा शोहर नहीं समझ रहा। औरतें अगर तावीज़ लेना बंद कर देना तो जितने भी ये तावीज़ बनाने वाले हैं सब राज मिस्त्री के साथ गारा बनाते हुए नजर आएंगे, गारंटी है मेरी, लिख लो। हाँ हाँ, मुझसे किसी ने कहा नहीं, ये तकरीर करने को वही कह रही हूँ जो मेरे जहन में आ रही है। कभी सोचो किसी ने कह दिया है, मगर इसलिए की बात है, कोई गलत बात थोड़ी। हमारा हक हम ही तो बताएंगे, हमारा हक है तुम पर, हर तरह से बताएंगे, डांट के भी बताएंगे और समझा के भी बताएंगे। अरे भाई, हक जताने वाला भी तो कोई होना चाहिए। लोग तो दूर भागने वाले, हम तो अपना हक जता रहे हैं तुम पे, बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, तो मैं माँ बहनों से गुजारिश, और घर में 2 बहुएं हैं ना, 2, छोटी वाली कह रही है बड़ी वाली ने करवा दिया, बड़ी वाली कह रही है कि छोटी वाली ने करवा दिया, और सास कह रही है कि दोनों ने करवा दिया। यार वो माहौल बिगाड़ दिया है, वो माहौल बिगड़ा हुआ है, वो नफ्से नफ्सी हो चुकी है, अल्लाह तेरी बना। घरों को वो जहन्नमी अड्डे बना दिए, लड़ाई फसाद के अड्डे बना दिए घरों को। घरों में सुकून ही नहीं है, शादी सुकून के लिए की जाती है। अगर मियाँ बीवी शादी के बाद एक साथ खाने लगे तो अम्मा अलग कुड़ रही है, बहन अलग कुड़ रही है, अम्मा भैया तो गए, ये मुसीबत बड़ी चल रही है। अम्मा अलग परेशान है, हैं? अरे देख रहे हो हाजी जी, अब ना आया आती है, अब तो छिन गया, एक साथ खा रहा है। एक दस्तरखान पे खाना कोई बुरा है? अरे कोई बुरा है? कोई बुरा है बताइए? एक दस्तरखान पे खाना कोई बुरा है? मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की हदीस पाक, मुफ्ती साहब मौजूद हैं, बहुत सारी हदीस में है,
कि जहां से आपकी बीवी कांसे से मुंह लगाकर पानी पीती थी, मेरे मुस्तफ़ा उसी जगह से पानी पिया करते थे। सुभान अल्लाह। ताकि बीवी खुश हो जाए। आज के दौर में से गुलामी का नाम दे दिया जाएगा, जोरू का गुलाम हो गया है। वो सारे तो ऐसे हैं कि वो बीवी का झूठा ही नहीं खाते, वो अपनी इंसल्ट समझते हैं। अबे हर मोमिन के झूठे में शिफा है। बाहर कोई कौन समोसे बना रहा, कौन क्या बना रहा, कोई मतलब खा लेगा, और घर में बीवी का खाने के लिए तैयार नहीं। अबे ये इस्लाम है भाई, आप इस्लाम के मानने वाले हो। दीन सीखो और सिखाओ। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आखिरी वक्त था ना, मुस्तफ़ा ने जीने के तरीके बताए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया मिसवाक चाहिए। मिसवाक दी गई तो मिसवाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था, आपसे चबी नहीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने मुंह में लेके अपने दांतों से चबा के फिर मुस्तफ़ा के मुंह में रखी। आपके दांतों मुबारक के नीचे रखी। समझे नहीं, मेरे मुस्तफ़ा का आखिरी वक्त जाते जाते आपकी चहेती बीवी हजरत आयशा का लुआबे दहन मेरे मुस्तफ़ा के लुआबे दहन से मिल रहा है। जिन मियाँ बीवियों में इतना गहरा कनेक्शन हो, इतनी गहरी मोहब्बत हो, उन घरों में कभी तलाक नहीं होती है, उन घरों में कभी कचहरी नहीं देखी जाती है, कभी थाने नहीं देखे जाते हैं। दिल पर तलाक का मसला नहीं आता है। दिल पर तलाक का मसला तभी आएगा जब तुम दीन से दूर भागोगे। मुस्तफा की सीरत को अपने घरों में ले आओ। अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे घरों को जन्नती गहवारा बना दे। मेरी माँ, जब तू अपने बच्चों के दरमियान मोहब्बत देखे, एक साथ खाते हुए देखे, तो चिढ़ने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की बारगाह में दुआ कर, मौला जब तक जिंदा रहे मेरे बच्चों के दरमियान इसी तरह मोहब्बत कायम रहे। लेकिन शहजादों सुन लो, नौजवानों सुन लो, तुम चाहे कितने भी बड़े कुछ हो जाओ, चाहे कितने भी बड़े कुछ हो जाओ, कितने भी अमीर हो जाओ, माँ बाप की रजा के बगैर पैसा कमा सकते हो लेकिन इज्जत नहीं कमा सकते हो। इज्जत अल्लाह ने माँ बाप के कदमों में रखी है। इसीलिए माँ हमेशा माँ है, बाप हमेशा बाप है। कभी बाप के सामने ऊंची आवाज से मत बोलो, कभी माँ के सामने बदतमीजी मत करो। माँ बाप जो कहे हमेशा उनकी बातों पर लब्बैक कहो। तुम अपने माँ बाप के हुकूक को पहचानो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे हुकूक को पहचाने।